हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग, तो हमारे जो संसाधन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अमूमन आपको पता है कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग बिंदु के हिसाब से जो टॉपिक के हिसाब से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला है संसाधन का महत्व, पहले इसको पढ़ेंगे। दूसरा प्राकृतिक संसाधन, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। उसके बाद पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। उसके बाद पढ़ेंगे खनिज संसाधन। उसके बाद पढ़ेंगे शक्ति संसाधन। तो हम लोग शुरू करते हैं संसाधन का महत्व, जिसका पहला क्वेश्चन है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जो है ये 2002 में आयोजित किया गया था। 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक 2002 में आयोजित किया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य मतलब 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय क्या करना था, सहमति तैयार करना था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और इसमें जो है 2000 प्रतिनिधि भाग लिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? आपको सबसे पहले हम बता दिए कि एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? जो हमें हमारे प्रतिदिन की, सबसे पहले संसाधन किसको कहते हैं? जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ज़िंदगी को गुजर बसरने के लिए हमारे सहयोगी होते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे क्या है, संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है, जो प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा हमें प्रदान की गई है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानवीय संसाधन क्या है? जो मानव निर्मित हो, जो मानव द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा तैयार किया गया है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। तो इसमें देखिए, पहला दिया है भूमि, दूसरा दिया है भवन, तीसरा दिया है मानव की योग्यता, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन क्या होगा? भूमि होगा, क्योंकि ये हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उसके बाद खनिज प्राकृतिक संसाधन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? देखिए, हमें प्रकृति द्वारा संसाधन तो मिला ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे संसाधन क्या है, सीमित है, जिसका भंडार सीमित है। हम उसका जो है उपभोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ समय में जा कर क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमें कठिनाइयों का भी सामना कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उसको निरंतर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह के संसाधन को जो ख़त्म हो जाता है, साफ नष्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? और जो नष्ट नहीं होता, जिसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं या फिर उसको हम ले सकते हैं बार बार इस्तेमाल करने के बाद उसका ख़त्म नहीं होता है, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जो हमारा संसाधन खपत हो जाता है, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो यहाँ पे दिया हुआ है खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा,
पानी। देखिए हम लोग सौर ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, हवा को प्राप्त कर सकते हैं, पानी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खनिज तेल जो है ये लिमिटेड है, खनिज तेल लिमिटेड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज तेल, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में देखो भाई, जो भी कंट्री यानी जो भी देश जो है समुद्र के किनारे है, जिसके निकट समुद्र है, तो समुद्री क्षेत्र में मतलब किसी भी कंट्री का, जैसे हमारा भारत है, हाँ जैसे हमारा भारत है, यहाँ पे जो है ये समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे ये समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ सवाल क्या दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया। सवाल दिया हुआ है समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो ये जो तटीय क्षेत्र है, जितना भी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे जितना भी तटीय क्षेत्र है, ये हम ले रहे हैं यहाँ से तटीय क्षेत्र है, जितना भी तटीय क्षेत्र है यहाँ से 19.2 किलोमीटर 19.2 किलोमीटर तक क्या है, 19.2 किलोमीटर क्या है, राष्ट्रीय संपदा निहित है, राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर 19.2 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से नक्शा को देखते हैं, एक बार हम लोग नक्शा को देखते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप पहले तो राष्ट्रीय सीमा निहित है, उसके बाद अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये तटीय समुद्री तट से लेके यहाँ पे तटीय क्षेत्र जो है, यहाँ से 200 किलोमीटर तक जो है क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ क्या कर सकता है, कोई भी देश अपने तटीय क्षेत्र से समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक उसमें पाए जाने वाले जितने भी चीज़ होगा, खनिज होगा, मछली होगा या जानवर होगा, कोई भी चीज़ का वो इस्तेमाल कर सकता है। उसमें पूरा उसका हक होता है, मतलब राष्ट्रीय संपदा के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ 200 किलोमीटर तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र ने, जापान ने। तो इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो इसका थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। इसकी वकालत जो है सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम ने किया था। यहाँ पे रोम हो गया, यहाँ पे रोम होगा। क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में किया था, 1968 ईस्वी में किया था। उसके बाद 1974 ईस्वी में शुमशेर की एक पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में इससे संबंधित जो है गांधी जी के विचार प्रकाशित किए गए थे। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में इससे संबंधित गांधी जी के विचार जो है प्रकाशित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लब ऑफ रोम। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1968 ईस्वी।
1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। किससे संबंधित? संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन जो है 1968 ईस्वी में अल्जीरिया, अफ्रीका कहाँ पे? अफ्रीका के अल्जीरिया में हुआ था, अल्जीरिया में हुआ था। इसीलिए इसको अल्जीरियस कन्वेंशन भी कहते हैं। कौन कन्वेंशन? अल्जीरियस कन्वेंशन भी कहते हैं, याद रखना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था, जो अफ्रीका के अल्जीरिया में हुआ था, और इसे अल्जीरियस कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 5 जून। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से मनाया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे पहले स्टॉकहोम में 1972 में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी के बाद 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके बाद ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1993, यहाँ पे 93 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1992 होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लेते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ, कब और कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 3 जून से 14 जून तक 1992 में आयोजित किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 3 जून से लेके 14 जून तक 1992 में 3 जून से 14 जून तक आयोजित किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, जिसमें 178 विभिन्न देशों के, मतलब विकसित और विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधि में भाग लिया था। 178 प्रतिनिधि भाग लिया था, 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात हुई थी। वो है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद वन संरक्षण, उसके बाद जैव विविधता, उसके बाद कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। तो ये मुख्य बिंदु है, इसका याद रखना चाहिए और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान से इसको देख लेना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? 3 जून से लेके 14 जून को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। उसके बाद इसमें जो है विकासशील और विकसित और विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें मुख्य बिंदु जो है उस पर बात किया गया था ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पे चर्चा किया गया था, मतलब इस पर समझौता किया गया था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये इसका सही उत्तर है जापान में। क्योटो सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। अब थोड़ा सा हम क्योटो सम्मेलन के बारे में समझ लेते हैं। क्योटो सम्मेलन है क्या?
जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में क्योटो सम्मेलन जो है, ये क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। और इस सम्मेलन में 159 देश भाग लिया था। कितना देश? 159 देश भाग लिया था। उसके बाद और भी है, इसमें जो है मेन क्या था कि 6 गैसों को जिम्मेवार मानते हुए, 6 गैसों को जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार था, 6 गैसों को जैसे CO2, उसके बाद मीथेन, उसके बाद N2O, उसके बाद HFC, उसके बाद फ्लोरोकार्बन 1 2 3 4 5 और फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैसें हैं। इसी 6 गैस को जिम्मेदार मानते हुए इस सम्मेलन में मेन उद्देश्य था इन 6 गैसों के खपत को मतलब कम करना, जिसमें जो है यूरोपीय ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%। उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यूरोपीय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, इसको इरेज कर देते हैं। यूरोपीय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या किया? 8% की कटौती किया, मतलब 8% की कमी लाया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है 7% कटौती किया। उसके बाद जापान जो है 6% कटौती किया। तो मेन क्या था? क्योटो सम्मेलन का मेन ये था, सम्मेलन को करने का मेन उद्देश्य था 6 जो गैस जो है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार था, उसको जो है उस पर जो है सहमति का ये करना कि मतलब उसमें कटौती किया जाए, इसके लिए सहमति प्रदान किया गया। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 चक्रीय संसाधन, 2 जैव संसाधन, अजैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जल जो है क्या है, मतलब जिस संसाधन को हम लोग, एक नवीकरणीय है, उसके बाद एक है अनवीकरणीय। तो जल जो है अनवीकरणीय में होगा नहीं। उसके बाद जल जो है जैव अजैव में भी नहीं आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चक्रीय संसाधन है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल होने के बाद फिर पुनः दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि बारिश होती है, हमारे खेत में पानी आता है, हम सिंचाई करते हैं खेत में, खेती करने के बाद फिर वो क्या होता है कि वो धूप पड़ने के बाद वो वाष्प बन के फिर बादल बन जाता है। तो ये क्या है? चक्रीय संसाधन है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि संसाधन के जो प्रकार है उसमें से एक आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार के हैं। एक है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं?
जो किसी खास मतलब एक आदमी का, है ना, किसी व्यक्ति का संसाधन हो, उसके अंडर में हो, उसी का हो। जैसे ज़मीन हुआ, घर हुआ, उसके बाद अन्य जायदाद हुआ, बाग बगीचा, तालाब, गाड़ी, जिसका जो है हम टैक्स सरकार को पे करते हैं, वो क्या हो गया, एक व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उसके बाद दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं, जो किसी समुदाय से संबंधित हो। जैसे चारागाह, उसके बाद ईदगाह, उसके बाद शमशान, उसके बाद मंदिर मस्जिद, ये सारा क्या है, सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय संसाधन होता है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, जो राष्ट्र के अंडर में हो, यानी हमारे जैसे कोई भी किसी भी देश के अंडर में जितने भी संसाधन होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। लेकिन अब उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन मतलब समुद्री तट से 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी संसाधन होता है, 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर क्या होता है, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर के बाद प्लस 200 किलोमीटर के बाद होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिसका प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या फिर अनुसंधान केंद्रों द्वारा जो है किया जाता है, जो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहमति के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश कर सकता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन था, निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, नवीकरणीय, राष्ट्रीय। मतलब स्वामित्व के आधार पर कौन सा है, नहीं है, तो राष्ट्रीय। यहाँ पे हम देख लिए क्या, व्यक्तिगत संसाधन ये हो गया, सामुदायिक ये हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन क्या है, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय संसाधन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, टोक्यो। ठीक, तो इसका हम पहले भी बता चुके आपको, रियो डी जेनेरो में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन मतलब वैसे संसाधन, एक तो नवीकरणीय संसाधन हो गया, नवीकरणीय, उसके बाद अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें दिया हुआ है कौन नवीकरणीय संसाधन है, उसके बाद कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन जो उपभोक्ता के आधार पर यानी उपभोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, भौतिक, उसके बाद रासायनिक, उसके बाद या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत किया जा सकता है, मतलब फिर से तैयार किया जा सकता है, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, उसके बाद पवन हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद जो है जल विद्युत, उसके बाद वन एवं वन्य प्राणी, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसका लंबे समय में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा जो है, जिसका क्या होता है, बहुत लंबे समय में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा
द्वारा गुजरने पर, जटिल प्रक्रियाओं द्वारा गुजरने पर लाखों करोड़ों साल, मतलब लाखों साल लग जाता है तैयार होने के लिए, ठीक है। तैयार लाखों साल करोड़ों साल बाद तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर जिसका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, उसका क्षय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करने के बाद वो नष्ट हो जाता है, वो हम उसको जो है किसी भी रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कोयला है अनवीकरणीय संसाधन में, क्योंकि कोयला जो है एक दिन में तैयार नहीं होता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। उसके बाद पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में भी यही है कि वो लाखों करोड़ों साल तक लग जाता है तैयार होने में। उसके बाद प्राकृतिक गैस है, इसे क्या कहते हैं हम, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर अब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, उसके बाद जल विद्युत नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है। स्पष्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। 18 में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। 19 में क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हमने प्रथम के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद तृतीय के बारे में पढ़ लिया। अब क्या हो जाएगा, द्वितीय। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? यहाँ पे सिर्फ कहाँ हुआ दिया है, तो यहाँ क्या ऑप्शन दिया है, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 23 जून से लेकर 27 जून तक 1997 में, कब, 1997 में 23 जून से 27 जून, 1997 में 23 जून से 27 जून तक, 27 जून को आयोजित किया गया था। इसको हम जो है किसके नाम से भी जानते हैं, इसको +5 के नाम से भी जाना जाता है। ये सम्मेलन जो है +5 के नाम से भी जाना जाता है। ये 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके 5 साल बाद इसका आयोजन 1997 ईस्वी में हुआ था। तो इसका मेन मोटिव था क्या, इसका मेन जो उद्देश्य था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जो सम्मेलन किया गया था उसके 5 साल के पश्चात जो बदलाव आया, उसके मतलब पृथ्वी सम्मेलन के बाद जो 5 साल में जो बदलाव आया उसका मूल्यांकन के लिए 5 साल बाद जो है इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का आपका न्यूयॉर्क में। ये कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये आप संसाधन का चैप्टर का यूँ ही खोलिएगा, आप शुरू होने के बाद ही यहाँ पे दिया गया है कि जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधन होते नहीं बनते हैं।